नमस्कारम। एक प्रश्न है कि सच्चे गुरु की खोज कैसे करें। मेरा उनको जवाब है कि आप खोज करें ही नहीं, क्योंकि जब आप खोज करते हैं तब आप बहुत दुखों में, परिस्थितियों से घिरे हुए, संशय आपकी बुद्धि में भरा हुआ, मन भटका हुआ, और ऐसा भटका हुआ मन जिसे खोजेगा, जिसे पाएगा, वो भी भटका हुआ और भटकाने वाला होगा। क्योंकि हम जिन तरंगों से कंपित हैं उसी प्रकार की तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिस फ्रिक्वेंसी पे हैं उसी फ्रिक्वेंसी को आकर्षित करते हैं। समान ट्यूनिंग होने पे समान ट्यूनिंग वाले लोग आते हैं। तो सच्चे गुरुओं की खोज कभी किसी ने करी ही नहीं। जिनको परमात्मा पाना था उन्होंने गुरु की खोज की ही नहीं। ध्रुव बस साधना करने बैठ गए, जो मार्गदर्शन था वो उन्हें मिला। पार्वती बस मन में संकल्प किया कि तप करना है, जो मार्गदर्शन था वो मिला। तो गुरु कोई शरीर नहीं है। हम शरीर में इतने आसक्त हैं कि हमें गुरु भी शरीर वाला ही चाहिए। गुरु एक चेतना है, गुरु एक तत्व है, वो कोई एक शरीर से बंधा हुआ नहीं है। और जब कोई नदी कहीं सीमित होकर उसे बांध दिया जाता है तो उसमें गंदगी होने लगती है, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। वैसे ही किसी तुम गुरु में, उसके शरीर में जब आसक्त हो जाते हो, जब उससे बंध जाते हो, तब उसकी पवित्रता, गुरु और शिष्य की जो पवित्रता होती है वो नष्ट होने लगती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि गुरु बाजारों में नहीं मिलता। वो कोई बाजारू नहीं है जो बाजारों में मिल जाएगा, तुम ढूंढोगे और तुम उसे पालोगे। बाजारों में तुम्हें जो चीज़ मिलेगी वो बाजारू ही होगी। और बाजारू चीज़ की क्या वैल्यू होती है तुम अच्छी तरह जानते हो। कभी घूमने जाते हैं हम, ताजमहल घूमने गए तो बाहर देखा होगा तुमने कितने कितने लोग मिलते हैं, चलो मैं दिखा दूं तुम्हें, चलो मैं दिखा दूं, मैं फ्री में दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे कहने वाले लोग। और हम तुरंत फंस जाते हैं और उनके संग में देखने लगते हैं। वो कोई चार्ज नहीं ले रहा, लेकिन वो आपको दिखाते दिखाते ऐसी ऐसी दुकानों पे ले जाएगा कि इससे आप शॉपिंग कर लो, इस पे आप खाना खा लो। तो आप उनसे कई गुना चार्ज वो लेते हैं आपसे, वो दुकानदार, वो होटल वाले, और उसमें उसका कमीशन होता है। तो ऐसे लोग जो तुम्हारे जीवन में मिल रहे हैं वो तुम्हें तुम्हारे परम तत्व की यात्रा करवा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की यात्राएं नहीं हुई हैं अभी। तो मेरा निवेदन है कि यदि आपको भीतर उतरना है, अपने आप को जानना है, तो गुरु की खोज करना ही बंद कर दो। वो चेतना, हम जिस जिस तरीके से योग होते चले जाएंगे, इस ब्रह्मांड की चेतना हमारा मार्गदर्शन करती चली जाएगी किसी ना किसी माध्यम से, वो उसका काम है। लेकिन हम छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए गुरु ढूंढते हैं। शादी नहीं हो रही तो गुरु, बच्चे नहीं हो रहे तो गुरु। फिर जब तुम लालची हो, जब तुम्हें छोटी छोटी समस्याओं के समाधान बहुत फ्री में चाहिए, तो फिर तुम ठगे जाते हो। यहाँ तक कि अब तो पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है, इसको पूछने के लिए भी लोग बाबाओं के पास जाते हैं। वो सिखाते हैं कि अपनी पत्नी को कैसे डील करें। इसका मतलब समझते हो कि तुम अपनी पत्नी को डील करना नहीं जानते, और जिससे पूछने गए वो बता रहा है कि कैसे डील करें। इसका मतलब है कि तुम्हारी पत्नी को तुमसे ज़्यादा वो डील करना जानता है।
तो यही तो हो रहा है। लेकिन तुम तो बस ऐसे बंधन उन्होंने डाल दिए, ऐसी मनगढ़ंत कहानियां तुम्हारे मनों में उन्होंने गढ़ दी कि अब तुम्हारा उनसे मन छूटता नहीं। संसार को छुड़ाने की बात कही थी उन्होंने और अपने आप से जकड़ लिया उन्होंने। बंधन तो बंधन होता है। अब पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, जेल सोने की हो उसमें सलाखें या लोहे की, जेल तो जेल होती है। तो बंधन होता है, चाहे संसार का हो चाहे किसी गुरु के शरीर का। और जितने गुरु मार्गदर्शन देने आए, जिनके मार्गदर्शन से परमात्म तत्व की प्राप्ति हुई लोगों को, उन्होंने थोड़ी देर के लिए वो टेक्निक सिखाई और चले गए। इसके बाद ये नहीं कहा कि अब तुम्हें रोज़ मुझसे मार्गदर्शन लेना है, रोज़ कुछ। उन्होंने एक चीज़ उन्हें सिखाई और उसके बाद चले गए, और उन्होंने उस चीज़ पे काम किया और उस चीज़ को पा लिया। तो सबसे अच्छा, यदि तुम किसी के पास चले भी गए हो और अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं सही जगह हूँ या गलत, तो इसके मापने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही है कि आप जो वो सिखा रहा है 3 महीने कंटिन्यू, कम से कम 3 महीने उसका अभ्यास करने के बाद आपके भीतरी मन में जरा भी सुख शांति नहीं आ रही, आपके भीतरी शरीर में जरा भी चेंजेस नहीं आ रहे, आपका मन पहले की तरह ही विकारों से ग्रसित है, मन शांत नहीं हो रहा, तो फिर वो जो सिखाया गया है वो सही नहीं है, वो आपको भटकाया गया है। तो आपको तुरंत ऐसे में उस प्रोसेस को बंद करके उस आदमी से दूर चले जाना चाहिए। आपके अंदर नेगेटिव विचारों, कामनाओं, क्रोध, इनकी बाढ़ आती रहती है, उनमें जरा भी कमी नहीं आई है, शिथिलता नहीं आई है, तो फिर आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। हाँ, एक और होता है कि एक तो होता है कि जो हमारे भीतर चल रहा है कंपन, भीतरी मन, शरीर, उनके कंपनों से हम प्रभावित हैं। एक होता है कि कुछ आर्टिफिशियल कंपन पैदा कर दिए जाते हैं बॉडी में, जिससे हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम सुख शांति को उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे कुछ संगीत इस तरीके का सुना दिया जाए, उससे एक तरंगें पैदा होती हैं अलग तरह की, तो वो तुम्हारी जो तुम्हारे संस्कारों के हिसाब से तरंगें चल रही थी उन पे असर डालती हैं अपना। लेकिन वो याद रखना क्रिएटिव हैं, वो बनाई हुई तरंगें हैं। थोड़ी देर जब तक उनकी झंकार है तब तक थोड़ा सा आराम है, वो झंकार ख़त्म तो आराम ख़त्म। आपने देखा होगा कहीं भजन संकीर्तन में बैठे हैं, हम किसी कथा में गए हैं और कथा सुन रहे हैं, वहाँ तो खूब हमें मस्ती आ रही है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है महिलाओं को कि जो कथा सुनने जाती हैं वो कथा से आकर के घर में बहुत दंगा करती हैं कि ये तुमने, बच्चों से कहेंगी तुमने पूरा घर अपसेट कर दिया और तुमने सोफा सेट अपसेट कर दिया, सब सामान तुमने फैला दिया। और मोस्टली जो महिलाएं धार्मिक होती हैं, क्षमा चाहता हूँ, उनकी उनके पति से तो बनती ही नहीं है, क्योंकि वो पति के अलावा किसी और को जीवन में ले आती हैं, किसी और को महत्व दे देती हैं। इसलिए उनमें तो प्रेम होता ही नहीं है, जो सही जगह नहीं है उनमें। और जो सही जगह है उन रिश्तों में और प्रेम बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो भीतरी शरीर पर काम करते चले जाते हैं। तो जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हारे भीतर विकारों में, विचारों में, वासनाओं में, कामनाओं में जरा भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो कृपया करके उस जगह को बदल दें, उसी में तुम्हारा फायदा है। और गुरु को खोजने की कोशिश ना करें। जब जिस भी मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, परमात्मा उस तरीके की व्यवस्था हमें करता है और उसने कर रखी है। सारी व्यवस्थाएं अस्तित्व में मौजूद हैं, बस हम अपनी काबिलियत बढ़ाते चले जाएंगे और वो सारी चीज़ें हमें उपलब्ध होती चली जाएंगी। धन्यवाद।